नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं आरोह की भाग 2 की कविता सहर्ष स्वीकारा है, जिसके रचयिता हैं कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। यह इनकी लंबी रचना है, जिसका कुछ अंश आपकी पुस्तक में दिया गया है। तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे भी। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम कविता को पढ़ेंगे। यहाँ देखिए कुछ अंश दिया हुआ है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो आइए हम कविता को पढ़ते हैं शुरू से। सहर्ष स्वीकारा है, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो कविता का पहला अनुच्छेद। जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब, मौलिक है, मौलिक है। मौलिक यानी जिसमें कोई कृत्रिमता नहीं है, प्राकृतिक तौर पर जो जैसा है वैसा ही है। अगला अनुच्छेद देखिए। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। उड़ेलता यानी बाहर निकालना। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों, धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। अगला अनुच्छेद देखिए। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। अगला अनुच्छेद देखिए। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, गुहाओं यानी गुफा, विवरों यानी बिलों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, या सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसमें काठिन्य निवारण करते हैं। जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ जानते हैं। सहर्ष खुशी के साथ, यानी सहर्ष स्वीकार, जो भी स्वीकार किया कवि ने प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ। स्वीकारना यानी मन से मान लेना, ग्रहण कर लेना। गर्वीली स्वाभिमानी, यानी जिस पर स्वाभिमान किया जा सके, जिस पर गर्व किया जाए। गर्वीली का यहाँ पर गर्वीली है। गंभीर यानी गहरा, बहुत गहराई से जिसका नाता हो। अनुभव यानी व्यावहारिक ज्ञान। जब हम अपने जीवन में कोई कार्य करते रहते हैं तो उनके माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम अनुभव कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं। विचार वैभव, भरे पूरे विचार। वैभव यानी समृद्धि, यानी विचारों की जो हमारे अंदर समृद्धि है। दृढ़ता, मजबूती। सरिता नदी, भीतर की सरिता, भावनाओं की नदी। अभिनव नया, मौलिक वास्तविक, जागृत जागा हुआ, अपलक निरंतर लगातार। संवेदन अनुभूति, सोता यानी स्रोत,
जो भी हम कोई चीज़ प्राप्त करते हैं उसका कोई न कोई स्रोत होता है, कोई न कोई आधार होता है। तो यहाँ पर वो जो सोता की बात की गई है, ये देसी शब्द है, भोजपुरी शब्द सोता यानी स्रोत। पाताली अंधेरा, धरती के गहराई में पाई जाने वाली धुंध। गुहा, गुफा। विवर, बिल, लापता, गायब। कारण, मूल प्रेरणा। घेरा यानी फैलाव। वैभव यानी समृद्ध, समृद्धि। दंड यानी सजा। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार, दक्षिण ध्रुव पर छाने वाला गहरा अंधेरा। यानी हमारी पृथ्वी के दो पोल हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल जहाँ ज़्यादातर उजाला रहता है, अंधेरा कम रहता है, लेकिन जो साउथ पोल है, जो आप कभी ग्लोब देखें तो जो नीचे वाला हिस्सा उसे साउथ पोल कहते हैं, उसी को दक्षिणी ध्रुवी अंधकार यहाँ कवि ने कहा है। इसीलिए कहा जाता कि जहाँ न पहुँचे रवि, क्योंकि वहाँ सूरज तो पहुँच नहीं पाता, वहाँ पहुँचे कवि, लेकिन कवि पहुँच जाता है, उसकी कल्पना करता है। अमावस्या, चंद्रमा विहीन काली रात, यानी वह रात जिसमें चंद्रमा नहीं निकलता। अंतर यानी हृदय, अंतःकरण। परिवेष्टित, चारों ओर से घिरा हुआ। आच्छादित, छाया हुआ, ढका हुआ। जैसे कोई पहाड़ बर्फ से ढक जाए, छाया जाए, तो उसी को आच्छादित। रमणीय, मनोरम, यानी जिसको जो हमारे मन को मोह लेता है। उजेला यानी प्रकाश। ममता यानी अपनापन, स्नेह यानी माँ का प्रेम, बहन का प्रेम, पत्नी का प्रेम, जो भी है। तो यहाँ पत्नी का प्रेम नहीं आएगा, बल्कि माता का, बड़ी बहन का इत्यादि का जो प्रेम है, पिता का प्रेम है, वो ममता होता है। मंडराती, छाई हुई, जो हमारे चारों तरफ घूम रही है, छाई हुई हमारे ऊपर। पिराती, दर्द करना। अक्षम, असक्ता। भवितव्यता, भविष्य की आशंका, और भवितव्यता में विशालता भी होती है। बहलाती, मन को प्रसन्न करती। सहलाती, दर्द को कम करती हुई। आत्मीयता यानी अपनापन। तो आइए चलते हैं अब कविता के भावार्थ की तरफ, सरलार्थ की तरफ, सार की तरफ। यहाँ कवि का एक देखिए बैनर लगा हुआ है, जिसमें कहते हैं मुझे कदम कदम पर। ये गजानन माधव मुक्ति बोध के वाक्य हैं कि मुझे कदम कदम पर। तो यहाँ आइए चलते हैं, कविता का सार जानते हैं। कविता में जीवन के सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, अवसाद यानी दुख, उठा पटक को समान रूप से स्वीकार करने की बात कही गई है। स्नेह की प्रगाढ़ता अपनी परम सीमा पर पहुंचकर वियोग की कल्पना मात्र से त्रस्त हो जाती। त्रस्त यानी परेशान, और वियोग यानी बिछड़ने का। ठीक है। अवसाद, जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो संघर्ष और अवसाद यानी परिश्रम करते करते, संघर्ष करते करते कभी कभी हम जब सफल नहीं होते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, उसे एक दुख भी कह सकते हैं। ये सारी बातें कवि कहता है कि कविता में जीवन के सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठा पटक को समान रूप से स्वीकार करने की बात कही गई है। स्नेह की प्रगाढ़ता अपनी परम सीमा पर पहुंचकर वियोग की कल्पना मात्र से त्रस्त हो जाती है। हालांकि वो कहता है कि मैं अलग होना चाहता हूँ तुमसे, आगे की पंक्तियों में देखिए कहा है उसने, लेकिन फिर भी उससे वो दुखी होता है कि यह सोच करके ही कि वह अलग हो जाएगा अपनी प्रेयसी से, अपनी प्रेमिका से, अपनी माँ से, पत्नी से, जो भी उसकी प्रिय है। प्रेमालंबन अर्थात प्रियजन पर यह भावपूर्ण निर्भरता कवि के मन में विस्मृति की चाह उत्पन्न, विस्मृति यानी भुला देने की चाह उत्पन्न करती है। वह अपने प्रिय को पूर्णतया भूल जाना चाहता है। वस्तुतः विस्मृति की चाह भी स्मृति की ही रूप है, का ही रूप है। यह विस्मृति भी स्मृतियों के धुंधलके से अछूती नहीं है। प्रिय की याद किसी न किसी रूप में बनी रहती है। यानी वो भले ही कितना भूलना चाहता है, चाहे वो गुफाओं में जाना चाहे, विवरों में जाना चाहे, लेकिन फिर भी वहाँ उसे उसी की याद रहती है जिसकी याद को वो भुलाना चाहता है। यानी विस्मृति में भी स्मृति है। विस्मृति यानी भूलना, स्मृति यानी याद। तो आगे देखिए, कहता कि परंतु कवि दोनों ही परिस्थितियों को उस परम सत्ता की परछाई मानता है। यह विस्मृति भी स्मृतियों के धुंधलके की सी अछूती नहीं है। प्रिय की याद, यहाँ अछूती त में बड़ी की मात्रा कर लेना आप लोग। प्रिय की याद किसी न किसी रूप में बनी ही रहती है। भावना की स्मृति विचार बनकर विश्व की गुत्थियां सुलझाने में मदद करती है। स्नेह में थोड़ी निस्संगता भी जरूरी है। इन थोड़ा सा दूर रहने की बात भी जरूरी है। अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। वह यहाँ कोई भी हो सकता है, दिवंगत माँ, प्रिय या अन्य। कबीर के राम की तरह, वर्ड्सवर्थ की मातृमना प्रकृति की तरह यह प्रेम सर्वव्यापी होना चाहता है।
तो इस प्रकार से आप देखें तो कवि की जो भावनाएं हैं वह इसमें व्यक्त होती हैं, और वह जो विश्व की जो गुत्थियां हैं उसको सुलझाने का भरसक प्रयास करता है, लेकिन हर प्रयास में वह अपनी प्रिय से दूर रहना चाहता है ताकि वह खुल करके उन गुत्थियों को सुलझा सके जो वह जीवन में देख रहा है। लेकिन जहाँ भी वह जाना चाहता है उस और अपनी प्रिय को भूलना चाहता है, वहाँ भी उसकी यादें उसके साथ रहती हैं। चाहे वो घुप अंधेरा हो, अमावस्या की काली अंधेरी रात हो, गुफाएं हों, विवरों का अंधेरा हो, दक्षिण ध्रुव का अंधकार हो, कहीं पर भी, लेकिन वो कहता है कि वहाँ पर भी तुम्हारे ही प्रेम का सहारा है, तुम्हारे प्रेम की छाया वहाँ सदैव मौजूद रहती है, इसलिए वह चाहकर भी उससे निकल नहीं पाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज इस कविता का सारांश आपने पढ़ लिया, समझ लिया, और आशा है आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिख रहे होंगे, और ताकि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जैसे स्कूल खुले आपकी उत्तर पुस्तिकाएं जांच की जा सकें। और ध्यान रहे सभी एक क्रम से आप पाठों के उत्तर, प्रश्नोत्तर सभी कुछ करते रहिए। हम अगली कड़ी में इसके प्रश्नोत्तर लेकर के प्रस्तुत होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें चैनल को। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।